गर्ल एट द विंडो एक क्राइम एंड सस्पेंस स्टोरी है। कहानी की शुरुआत होती है लेन से। वो एक बॉक्स में जाती है और एक डेड बॉडी के साथ कुछ पिक्स क्लिक करती है। एमी अपनी मॉम बारबरा के साथ एक नए घर में रहने के लिए आती है। एमी बहुत ज़्यादा सैड होती है क्योंकि उसके डैड की डेथ हो गई होती है, इसलिए उसकी मॉम उसे नए घर में रहने के लिए ले आती है और उसे लगता है कि उसके डैड की डेथ उसकी वजह से हुई है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाई। उनका क्रिस नाम का एक पड़ोसी है और बारबरा उससे मिलती है। एमी रात को अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रही होती है, तभी वो बाहर देखती है उसके पड़ोसी के घर से एक गाड़ी बाहर निकलती है रोज़ रात को 2 बजे और वो 4 बजे के तकरीबन वापस आती है और वो ये सारी चीज़ें अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लेती है। एमी नेक्स्ट डे स्कूल जाती है और लेन को इसके बारे में बताती है और लेन कहती है कि वो आजकल क्लॉक वर्क किलर को मिस कर रही है, अगर वो यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। तभी वहाँ पर कॉलमैन आता है और वो अंदर चला जाता है। फिर आगे रात को सुनसान सड़क के ऊपर गाड़ी में टॉड एंड सूजन रोमांस कर रहे होते हैं, तभी सूजन को एक आवाज़ सुनाई देती है बट टॉड कहता है कुछ नहीं है। तभी वो देखते हैं सामने से एक पर्सन आता है और वो टॉड को मार देता है और सूजन को अपने साथ ले जाता है। एमी को एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो खिड़की से बाहर देखती है, वहाँ उसे एक पर्सन दिखता है जो कि वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एमी घर से बाहर आती है देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि उसे शक होता है कि वहाँ पे कोई लड़की कैद है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है एक पर्सन सूजन को ले जा रहा होता है और वो चिल्ला रही होती है। एमी दरवाजे से अंदर देखने की कोशिश करती है बट उसे वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एमी किसी चीज़ के ऊपर चढ़कर अंदर देखने की कोशिश करती है, इतने में क्रिस वहाँ पे आ जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाती है और फिर भागकर अपने घर के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट डे एमी टीवी देख रही होती है, तभी उसकी मॉम वहाँ पे आती है और उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें क्रिस से माफ़ी मांगनी चाहिए। देन एमी कहती है कि क्या आपका कोई इसके साथ सीन है। देन उसकी मॉम कहती है हाँ बिल्कुल, आज रात हम मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। सूजन एक टेबल के ऊपर लेटी होती है और क्लॉकवर्क किलर उसकी एक आंख निकाल देता है और वो चिल्ला रही होती है। नेक्स्ट डे एमी स्कूल में होती है और कॉलमैन वहाँ पे आता है और उससे उसके असाइनमेंट के बारे में पूछता है। देन वो उसे एक्सप्लेन करती है। देन कॉलमैन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एमी लेन से मिलती है और लेन उसे सूजन के कत्ल के बारे में बताती है। देन एमी कहती है कि वो डेफिनेटली क्रिस ने किया है और क्रिस ही क्लॉकवर्क किलर है। लेन उससे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए बट एमी कहती है कि मेरा कोई यकीन नहीं करेगा और मुझे किसी ठोस सबूत की ज़रूरत है। देन वो लेन से कहती है कि क्या तुम आज रात फ्री हो, बट लेन कहती है कि क्या हम संडे को चल सकते हैं, आज तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। और एमी कहती है कि तब तक बहुत देर हो जाएगी और वो वहाँ से चली जाती है। डिटेक्टिव नॉडॉफ इस केस के बारे में छानबीन कर रहा होता है और ये सब एमी टीवी पे देख रही होती है कि तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है और उसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाती है। एमी एंड क्रिस थोड़ी बातें करते हैं। उसके बाद एमी की मॉम बारबरा वहाँ पे आ जाती है एंड क्रिस एंड बारबरा मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। लेन क्रिस के घर पर जाने ही वाली होती है देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है, तभी वहाँ पर लेन आ जाती है और वो लेन को देखकर थोड़ा सा चौंक जाती है क्योंकि वो बैल नहीं बजाती है और बाहर डोर के खड़ी होती है। एंड वो उससे कहती है कि तुम तो नहीं आने वाली थी। देन लेन कहती है कि दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। देन एमी कहती है चलो शुरू करते हैं और वो क्रिस के घर के पास चले जाते हैं। उसके बाद एमी एक सीढ़ी के ऊपर चढ़कर अंदर देखने लगती है। देन लेन उसे कहती है क्या तुम्हें कुछ अंदर दिखा। तभी वहाँ पर लेन का बॉयफ्रेंड डीन आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। देन एमी उससे कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। देन डीन कहता है कि वो अकेला कार में क्या करेगा। देन वो कहता है कि वो वहाँ से जा रहा है और उसके पीछे लेन भी चली जाती है। उसके बाद एमी वापस अपने घर चली जाती है। देन वो खिड़की से बाहर देखती है, उसकी मॉम एंड क्रिस वापस आगे होते हैं। देन वो आधी रात को देखती है फिर से वो वैन बाहर जा रही होती है। दूसरी साइड लेन एंड डीन एक कार में रोमांस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे कोई आ जाता है जिसे देखकर लेन बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके बाद वहाँ से सीन एकदम से स्किप हो जाता है।
नेक्स्ट डे लेन की मोम का कॉल आता है और वो एमी से पूछती है कि क्या लेन तुम्हारे साथ है। देन वो झूठ बोल देती है कि हाँ वो मेरे साथ ही है। देन वो लेन को कॉल करती है और उसका फ़ोन क्रिस के घर के साइड बज रहा होता है और इसे देखकर उसे शक होता है कि क्रिस ने उसे किडनैप कर लिया है। और उसके बाद वो डिटेक्टिव नॉडॉफ को कॉल करती है और उसे वहाँ पे बुला लेती है। देन डिटेक्टिव नॉडॉफ क्रिस के घर पे जाता है बट उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। देन वो एमी को कहते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम के साथ होना चाहिए। देन वो एमी को कहते हैं कि क्रिस के घर पे कुछ नहीं था। देन एमी कहती है कि फिर लेन के फ़ोन का क्या। देन वो कहते हैं कि तुम वहाँ पर रात को गए थे, वो भी चुपके से। देन एमी ने जो नोट डाउन किया था कि जो वैन है वो हर रात रोज़ को बाहर जाती है और वो उसी टाइम पे बाहर जाती है और वापस आती है। देन डिटेक्टिव नोडॉफ उसे देखता है और अपने साथ ले जाता है। देन उसकी मॉम यहाँ पे आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देन वो कहती है कि देन अगर ऐसा नहीं है तो क्रिस रात को हेडलाइट ऑफ करके वैन क्यों चलाता है। देन उसकी मॉम कहती है कि ये आपका कसूर नहीं है। देन वो उससे कहती है कि आपको एक बार थेरेपिस्ट से मिल लेना चाहिए। देन एमी कहती है कि आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हो। उसके बाद एमी चुपके से क्रिस के घर में घुस जाती है और लेन को पुकारने लगती है। देन एमी फिर से डिटेक्टिव नॉडॉफ को कॉल करती है और वो उससे कहती है कि लेन इसी घर में है। देन नॉडॉफ कहता है कि तुम ये सुनो और लेन नॉडॉफ के साथ होती है और नॉडॉफ उससे कहता है कि इसके बॉयफ्रेंड का कल रात दिमाग ख़राब हो गया था और पुलिस इसे अपने साथ ले गई थी। उसके बाद एमी की मॉम वहाँ पे आ जाती है और वो क्रिस से बात करने लगती है और एमी चुपके से क्रिस की गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद क्रिस वहाँ आता है और एमी गाड़ी के पिछले हिस्से में छुप जाती है और क्रिस वहाँ पे कुछ फेंकता है जिसकी एमी पे क्लिक कर लेती है और वो गाड़ी को एक सुनसान जंगल में ले जाता है और वो कुछ जो खून से लथपथ होता है वो उसे वहाँ पे फेंक देता है। उसके बाद वो वापस आ जाता है और गाड़ी को फिर से वहीं पे गैराज में रख देता है। देन एमी अपनी मॉम को मैसेज करती है कि मैं यहाँ पे फंस गई हूँ और क्रिस ने मुझे किडनैप कर लिया है बट उसकी मॉम मैसेज को इग्नोर करती है। देन वो डिटेक्टिव नॉडॉफ को कॉल करती है और इसके बारे में बताती है और नॉडॉफ भी उसका यकीन नहीं करता। उसके बाद वो एक पिक डिटेक्टिव नॉडॉफ को भेजती है और उसके फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई होती है। देन क्रिस अपने घर में होता है और उसे अपने घर के नीचे बेसमेंट के बारे में पता चलता है और वो उस बेसमेंट के में चला जाता है। वो जैसे ही नीचे जाता है वहाँ पे देखता है एक लड़की कैद होती है और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। देन वो उससे कहता है कि वो उसकी मदद करने आया है। देन वो वापस उसी रास्ते से जाने लगता है जिस रास्ते से उसने एंटर किया था बट वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। देन वो दूसरे रास्ते से जाता है और वो रास्ता सीधा बेसमेंट में जाके निकलता है जहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी होती है। और जैसे ही वो आवाज़ सुनता है अंदर एमी चिल्ला रही होती है गाड़ी के अंदर, वो उसे बाहर निकालता है। जैसे ही वो बाहर आता है और डिटेक्टिव नॉडॉफ उसे मार देता है और क्रिस वहाँ पे मारा जाता है। उसके बाद एमी अपने बेडरूम में होती है और वो सो रही होती है। देन उसकी मॉम उससे कहती है कि मैंने पता नहीं आपका भरोसा क्यों नहीं किया। उसके बाद पुलिस क्रिस के घर में छानबीन करने के लिए जाती है और जैसे ही वो वहाँ पे घुसती है क्लॉकवर्क किलर सूजन को मारने ही वाला होता है। देन सूजन जलाने की कोशिश करती है बट वो उसका मुंह बंद कर देता है ताकि आवाज़ बाहर न जाए और पुलिस वहाँ से चली जाती है और वो सूजन को फिर से वहीं पे कैद कर देता है। उसके बाद डिटेक्टिव रूबी नॉक्स एमी के घर पे आता है और वो बारबरा से मिलते हैं। देन उससे पता चलता है कि क्रिस वो क्लॉकवर्क किलर नहीं है और ये जानकर वो बहुत दुखी होती है। जब एमी अपने बेडरूम में अकेली होती है तभी उसे क्रिस दिखाई देता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो कहता है कि वहाँ पे एक लड़की थी। देन क्लॉकवर्क किलर वहाँ पे आता है एमी को मारने के लिए बट तभी उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है और वो उससे कहती है कि यहाँ पे मैंने किसी को देखा, यहाँ पे कोई है, बट उसकी मॉम उसका यकीन नहीं करती है। नेक्स्ट डे लेन एमी से मिलने आती है और उसने एमी से चुपके से फ़ोन मंगवाया होता है और वो उसे दे देती है। देन लेन उसके बाद वहाँ से चली जाती है और
एमी को उसकी मॉम उसके रूम में लॉक कर देती है। एमी को लगता है शायद सूजन अभी भी ज़िंदा है और वो लेन को कॉल करती है कि तुम्हें क्रिस के घर में देखना होगा दोबारा से, और लेन अपने बॉयफ्रेंड डीन को लेकर क्रिस के घर में आ जाती है। वो उस गैराज में अंदर जाते हैं बट उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। लेन वीडियो कॉल पे ये सब कुछ एमी को दिखा रही होती है। देन तभी डीन को बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो बाहर जाता है कोई उसे मार देता है। उसके बाद लेन चिल्लाने लगती है डीन डीन। देन एमी उससे कहती है कि जल्दी वहाँ से निकलो, और उसके बाद फ़ोन अचानक से कट जाता है। देन वो डिटेक्टिव नोडोफ को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है, बट डिटेक्टिव नोडोफ कहता है कि मैं अभी ये नहीं कर सकता। उसके बाद एमी कैसे भी करके अपने घर से बाहर निकल जाती है और दूसरी साइड हमें दिखाते हैं वहाँ पर बेसमेंट में नीचे उसकी मॉम को भी क्लॉकवर्क किलर ने वहाँ पे कैद करके रखा होता है। डिटेक्टिव नोडोफ एमी की डायरी देखता है एंड दूसरी साइड एमी क्रिस के घर में घुस जाती है और लेन को वहाँ पर पुकारने लगती है। लेन को पता चलता है कि कॉलमैन ही क्लॉकवर्क किलर है। देन ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाती है और वो लेन की आंख निकालने लगता है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है एमी की, और वो लेन का मुंह बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एमी जब घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है तभी वहाँ पर वो क्लॉकवर्क किलर आ जाता है और एमी उसे देखकर भागने लगती है और भागते भागते वो गिर जाती है। तभी उसे एक डोर दिखता है और उसे वो अंदर घुस जाती है और उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां पर उसकी मॉम बारबरा एंड उसकी दोस्त लेन एंड सूजन होती है। उसके बाद क्लॉकवर्क किलर भी वहां पे आ जाता है। देन एमी को पता चलता है कि कॉलमैन ही क्लॉकवर्क किलर है। वो कॉलमैन की आंख के ऊपर चाकू से वार करती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से निकलकर वो गैराज में पहुँचती है बट गैराज का डोर बंद होता है। तभी वहाँ पर कॉलमैन आ जाता है। कॉलमैन एमी को मारने लगता है और एमी बच के डोर के पास खड़ी हो जाती है और उसके पीछे एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, और जैसे ही कॉलमैन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है वो लकड़ी का टुकड़ा उसकी छाती में घुस जाता है। उसके बाद फिर से वो एमी को मारने की कोशिश करता है, उसके ऊपर गिरता है बट वो खुद ही तब तक मर गया होता है। उसके बाद वहाँ पर डिटेक्टिव नोडोफ भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है तुमने सूजन की जान बचाई है। देन एमी कहती है कि तुमने मेरा यकीन किया। देन वो कहता है कि तुम्हारी डायरी से मुझे पता चला। और इस तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऐसी ही और भी नई नई मूवीज़ की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।